नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना। बलिया में बाढ़ की मार से आज भी लोग उभर नहीं पाए हैं। मामला बैरिया तहसील क्षेत्र के चांददियर चौकी के पास के यादव बस्ती का है। करीब 25 दिन हो गए हैं। गंगा नदी के कटान से नेशनल हाईवे 31 का लगभग 100 मीटर हिस्सा बह गया था, जिसके बाद कई दिनों तक आवागमन भी बंद हो गया। इस बस्ती में गंगा नदी के बाढ़ का पानी घरों में घुसने की वजह से आज भी लोग NH 31 पर प्लास्टिक लगाकर रहने को मजबूर हैं। जरा गौर से देखिए, एक महिला कमर भर बाढ़ के पानी से होकर बंधे पर आ रही है। इन बाढ़ पीड़ितों का घर नहीं है, ये घास फूस की झोपड़ी बनाकर रह रही थी कि अचानक से बाढ़ का पानी आने से झुग्गी झोपड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और अब घर का खाने से लेकर पीने तक का सारा सामान बर्बाद हो गया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनका अब कोई ठिकाना नहीं है, उन्हें अभी तक सरकारी आवास तक नसीब नहीं हुआ है। लोगों का सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया है। जिम्मेदार लोग आ रहे हैं और देखकर चले जा रहे हैं। पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार खाना दे रहे हैं तो उन लोगों का जीवन चल रहा है। आप लोग क्यों NH 31 पर आ रही हैं? अच्छा, कैसे डूब गया, क्या वजह थी? बांध टूट गया था, जिसके वजह से। कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पे? 25 दिन से ऊपर हो गए रहा था। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था मिल रही है? कुछ हो नहीं, 3-4 दिन खाना मिल रहा, राहत सामग्री मिली है आप लोगों को? राशन मिला रहा मोदी सरकार के बटून में, मैंने 10 किलो चाउर, 10 किलो गेहूं, 1 किलो नीम, उहे सब रहुए, वही मिला था। ओकरा बाद से कुछ होला, उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो क्या तिरपाल उरपाल मिला है आप लोगों को रहने के लिए? ये तिरपाल ना मिलल वही जहाँ राशना बटाई वही हमनी के एगो तिरपाल वही मिलल बा, बांध के बटाई तो हमनी के ना मिलल। अच्छा, तो जो सरकार द्वारा मिली, जो बाढ़ राहत सामग्री मिली, उससे पूरे परिवार का भरण पोषण चल गया ना? माने जहाँ 10 आदमी बानी सन, 2 डिब्बा मिलत रहे आधा किलो के, तो उसमें हमनी खा के रह जाए, जी जाए। तो कैसे चल रहा है अब परिवार आप लोगों का यहाँ? यही कहीं आकर मैंने ही कहीं ना कहीं दिलक। अच्छा, रिश्तेदारी से लोग आकर दे रहे हैं? माई हो को बहन हो को यही कहीं मैंने अगल बगल का लिया देला लो तो जिए तन से खाल से। बाढ़ राहत सामग्री आप लोगों को मिली है? एक दिन, बस एक दिन मिली है। क्या एक दिन जो बाढ़ राहत सामग्री मिली उससे अब तक आप लोगों का जीवन भरण पोषण चल रहा है? नहीं कहाँ से चलता? तो कैसे चल रहा है सर, कहाँ से? अरे तो एक किन के खाई रहता। खरीदारी करके चल रही है। आप लोगों का अनाज की क्या व्यवस्था थी, जिसे घरों में था तो? अनाज पानी में सड़ गए हैं, नुकसान हो गया है। कितनी दिक्कतें हो रही थी? दिक्कत तो बड़ा ही बात, सब चीज़ का दिक्कत। कोई देखने आया अधिकारी या विधायक, जनप्रतिनिधि? ना विधायक गई एगो तेके भर तिरपाल गले हती आवे गई है। अभी आपके गांव में ये कैसा पानी है? बांध टूटा तो हमारा जितना भी संपत्ति था सब डूब गया, अनाज पानी पैसा सब कुछ भी नहीं निकल रहा है। रात में लड़का बांध से भाग रहा था, जीवन बचा, जितना संपत्ति था सब पानी में रह गया, डूब गया, सर गया, कुछ नहीं मिला सर। अभी हम रोड पर है, रोड पर खा रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो सर देख ही रहा है कि रोड पर हम लोग मंगा जैसे अपना जीवन गुजार रहा है, कमाता है तो खाता है। सरकार हम लोग को नहीं घर देता है, नहीं आवास देता है, नहीं कुछ देता है। कोई सरकार से लाभ 1 पैसा का नहीं मिला है सर। बहुत लिख कर हम लोग भी दिया, ऑनलाइन भी हम लोग दिया है, बीच में कट जाता है, कहता नहीं है। हम लोग को सिफारिश करने से भी नहीं थक जाता है। क्या लोग कहते हैं, जैसे आप शिकायत करते हैं कि हमें आवास चाहिए? कहते हैं कि आवास आएगा तो देगा, प्रधान भी कहते हैं आवास आएगा तो देगा, ऐसे ही तो कह रहे हैं सर। मैं क्या करूँ? झोपड़ी में ही जीवन यापन हो रही है जी। अभी कहाँ रह रही हैं आप लोग? यहाँ रोड पे रह रहे हैं। अच्छा, क्यों रोड पे रह रहे हैं? कितने दिनों से आप लोग सड़क पे हैं? अभी तो 1 महीना लगने वाला है। अभी क्या कोई पता नहीं है घर पे कब जाएंगे। घर है नहीं तो हो जाएगा किधर? अच्छा, घर क्या हो गया अभी? घर सब भट गया है, डूब धस गया है। घर का घर है, दोनों ईंटा के थोड़े घर है। अच्छा, तो कैसे ये कैसे आप लोग रहती थी पहले, कहाँ रहती थी? कहाँ रहते थे? उसी में रहते थे। जो खरकतवार के घर है उसी में रहते थे। अभी पानी आया पूरा डूब धस गया है, उसमें रहने जो पूरा है। घर में जाओ तो
जो ढह गए हैं, उसमें भी कीड़ा मकोड़ा पड़ रहा है घर में, देश में भर के बिका, उसमें रह के कुछ फायदा नहीं है ना, अपना कोई जान तक गंवाएगा। अच्छा, तो इसकी शिकायत जैसे अब जैसे बाढ़ आया है, सरकार कह दिया कि जो बाढ़ पीड़ित हैं अगर जिनका घर नहीं उनको घर दिया जा रहा है, तो क्या कोई लेखपाल या कोई जनप्रतिनिधि देखने आया कि यहाँ के जो लोग हैं? देख के आया था, देख के सब तो कितना लोग गया, लेकिन कोई कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। जो घर के सामान जो था क्या हो, सब इसी में है, सब दह गया है, पानी में दह गया, कुछ भी नहीं निकला है, कुछ निकला ही नहीं है, सब उसी में दह गए। 1 बजे रात को बाढ़ आया था, उसमें अपना बाल बच्चा संभालेगा तो वो सामान संभालेगा, अपना बाल बच्चा संभाल के कैसो निकाला, अपने निकला है, सामान सब दह गया, कुछ भी नहीं बचा है। आपदा के समय जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को एक प्लास्टिक का तिरपाल दिया गया था और एक बार बाढ़ राहत सामग्री दी गई। जिनके घरों में लोगों की संख्या ज्यादा थी उनको भी एक पैकेट बाढ़ राहत दी गई। ये राहत सामग्री 3 दिनों में ही समाप्त हो गई। उसके बाद बाढ़ पीड़ित मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हूँ बैरिया तहसील क्षेत्र के ये चांददियर चौकी के समीप जो यादव बस्ती है। यहाँ पे लगभग 20 से 25 दिन पहले ये जो NH-31 टूट गया था, जो गंगा नदी के कटान की वजह से, और जो यादव बस्ती है इसमें पूरा पानी होने की वजह से आज जो लोग हैं आज भी NH-31 पर रहने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंधा टूटने के बाद जो है गांव में स्थिति जिस रफ्तार से पानी अंदर गई, गांव में लोग आनंद फानंद में अपने सामान को छोड़कर सीधे बंधा पर भागने लगे, बच्चों को लेकर जानवरों को लेकर भागने लगे। और अब लगभग 25 दिन हो गए अभी ये लोग बंधे पर ही रह रहे हैं। इनका जो स्थिति है यह है कि इनको एक बार राहत सामग्री वितरण किया गया है, लेकिन इसके बाद कोई पूछने तक नहीं आया कि आखिर ये जो निवासी हैं, ये जो यादव बस्ती के ये बंधे पर रह रहे हैं, तो आखिर इनकी जो स्थिति है, कैसे लोग खाते हैं, कैसे पीते हैं। तो इनका कहना है कि जो एक बार मिला है उसके बाद जो है हम लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो हमारे जो नाथ हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आकर पैसा देकर या भोजन देकर चले जा रहे हैं, तो वैसे भी जीवन यापन हो रहा है। लेकिन जो बात रही कि कुछ लोगों ने का कहना यह है कि अभी भी हम लोगों के पास जो है पक्के मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। घरों में पानी घुसने की वजह से जो है झुग्गी झोपड़ी की जो आशियाने थे वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गए हैं। तो लोगों के रहने के लिए अभी भी घर नहीं है, लोग अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। और जो स्थिति गाँव की है, तो जो अभी भी पानी लगे हुए हैं। देखना यह है कि कब तक इन बाढ़ राहत जो पीड़ित हैं इनको राहत सरकार द्वारा कब तक मुहैया कराई जाएगी और ये कब तक अपने गाँव में जाएंगे। बलिया से संजय तिवारी, सीधी बात। मॉनसून आकर चला भी गया, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके लिए सीधे सीधे प्रशासन जिम्मेदार है। बाढ़ पीड़ितों को ना तो कोई सुविधा दी जा रही है और ना ही कोई मदद। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।